फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नंदिता अपने चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज के सेशन में हम टोक्यो ओलंपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा। और चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो वीडियो है ये करंट अफेयर में आएगा और इसके पहले मैं अब तक 2 वीडियो और अपलोड कर चुकी हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और यूनियन बजट 2021-21। तो अगर आप लोग जूनियर के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं और आगे सुपर टेट की वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या कोई अदर वनडे एग्ज़ाम में आप भाग नहीं ले जा रहे हैं, तो उसके लिए आपके लिए ये तीनों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज़ अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट करंट अफेयर नाम का एक प्लेलिस्ट सेक्शन मैंने बना रखा है, उस सेक्शन में जाके आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। तो चलिए बिना कुछ देर के स्टार्ट करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020। तो ये टोक्यो ओलंपिक पहले 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से ये 2021 में हुआ है। ये समर ओलंपिक है और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगी, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टोक्यो ओलंपिक है, ये इसका 32वां संस्करण है। ये 32वां संस्करण है टोक्यो ओलंपिक का। और फर्स्ट पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं। ये 23 जुलाई और 8 अगस्त के बीच में हुआ। अगर ड्यूरेशन पूछता है कब से शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, तो आप लिखेंगे 23 जुलाई और 8 अगस्त। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो काफ़ी मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं, तो इसलिए मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है। इसमें मेडल के अनुसार अगर काउंट करें तो इंडिया के रैंक 48 रैंक है और इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीते हैं। इंडिया ने टोटल 33 कॉम्पिटिशन्स हुए हैं और उसमें इंडिया ने 18 कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत से कितने एथलीट्स गए हैं, तो 119 एथलीट्स गए हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और एक और क्वेश्चन है, अगर ये पूछता है कि भारत पहली बार ओलंपिक में कब शामिल हुआ, तो 1920 में। इसके पहले जो 2012 में लंदन ओलंपिक्स हुए थे उसमें इंडिया ने 6 मेडल हासिल किए थे और इस बार के टोक्यो ओलंपिक में टोटल 7 मेडल हासिल किए हैं। और इसमें ये एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब से ये ओलंपिक शुरू हुआ 1900 एडिशन से टोटल इंडिया ने अब तक 35 मेडल गेन किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोल्ड से, जो नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड जीता है। और किस में जीता है? जेवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक में उन्होंने गोल्ड जीता है। तो ये जेवलिन थ्रो करके गोल्ड जीतने के बाद ये वर्ल्ड नंबर 2 बन गए हैं। और इनके कोच का नाम है नसीम अहमद। और नीरज चोपड़ा जी कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा पानीपत से रहने वाले हैं। ये ऐसे सेकंड इंडियन हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है। इसके पहले अभिनव बिंद्रा ने जीता था 2008 में। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके पहले किसने जीता। तो ये अभिनव बिंद्रा ने 2008 में जीता था। और किस में जीता था? बीजिंग चाइना में जो ओलंपिक हुआ था उसमें जीता था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने नीरज चोपड़ा जी हैं, इन्होंने कितना दूर कितने मीटर भाला फेंका, तो 87.58 मीटर इन्होंने फेंका दूसरे अटेम्प्ट में। ठीक है। और ये एथलेटिक्स में गोल्ड जीतने वाले पहले इंसान है जिन्होंने एथलेटिक्स में गोल्ड जीता है। ठीक है। और 13 साल के बाद इंडिया को गोल्ड मिला है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और एक और चीज़ है जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 7 अगस्त, जिस दिन इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता, उस अगस्त को भाला फेंक दिवस या जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। और इनको 2018 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये तो रही कि गोल्ड की बात। अब उसके बाद चलते हैं सिल्वर की बात करते हैं। 2 सिल्वर हमें मिले हैं। एक सिल्वर मिला है हमें वेट लिफ्टिंग में और दूसरा मिला है हमें रेसलिंग में। तो वेट लिफ्टिंग से शुरू करते हैं। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीता है। एक्चुअली ये पहली न्यूज़ थी जब टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहला हमारे पास खाते में हमारे आया था सिल्वर, जो मीराबाई चानू ने दिया था। गोल्ड नहीं था, बट ये पहली न्यूज़ थी सिल्वर। तो अब जब मैंने सुना तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। तो काफ़ी मुझे अच्छा भी लगा, फिर मैंने देखा भी थोड़ा। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने किस कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता सिल्वर? 49 केजी कैटेगरी में। और इन्होंने कितना वज़न उठाया? तो टोटल वज़न उठाया 202 किलो। उसमें 87 केजी स्नैच है और 115 केजी इन क्लीन एंड जर्क है। तो मुझे नहीं लगता कि अलग अलग पूछेगा, ये टोटल पूछ सकता है कि टोटल कितना वज़न इन्होंने उठाया। और यहाँ पे है कि वेट लिफ्टिंग में 21 साल के बाद, एक तरह से 21 साल के इंतज़ार के बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल मिला है। और इसके पहले जो मिला था वो कर्णम मल्लेश्वरी जी ने मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और कौन से ओलंपिक में? 2000 सिडनी ओलंपिक में। तो आप जब रिलेट करके याद करेंगे तो याद रखना काफ़ी आसान होगा।
चलिए अब हम दूसरे सिल्वर पे चलते हैं। ये रवि दहिया जी ने जीता है और इन्होंने किस कैटेगरी में 57 kg कैटेगरी में फ्री स्टाइल कैटेगरी में जीता है। और इन्होंने लूजिंग इन फाइनल टू रशियन ज्वार विगॉव VGUEV, आप स्पेलिंग देख लीजिएगा। इन्होंने इनको हराया और ये सिल्वर जीते और इन्होंने गोल्ड जीता। ठीक है, तो ये है। अब इसके बाद हम ब्रोंज़ पे चलते हैं। हमारे खाते में 4 ब्रोंज आए हुए हैं, 1 सिल्वर, 2 गोल्ड और 4 ब्रोंज। हाँ ठीक है, नीचे चलते हैं इसके बाद। हाँ, तो पहला जो यहाँ पे अलग अलग मैंने कैटेगराइज करके लिखा हुआ है। तो PV सिंधु हैं, इन्होंने ब्रोंज जीता है बैडमिंटन में। इनको कोच हैं पार्थ तेज सैंग और PV सिंधु तेलंगाना की रहने वाली हैं। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन ऐसी हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं और इन्होंने चाइना की ही बिंग जियाओ को हराया है और उसके बाद ब्रोंज मेडल जीता है। इसके पहले ये सिल्वर मेडल ऑलरेडी जीत चुकी हैं जो 2016 का रियो ओलंपिक था। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे ये फीमेल हैं जो फर्स्ट इंडियन विमेन। ठीक है, तो अगर मेल की बात की जाए तो जो हमारे रेसलर है सुशील कुमार, वो हैं फर्स्ट एंड ओनली अदर इंडियन टू विन 2 ओलंपिक मेडल। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि कौन से 2 ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अब तक 2 मेडल जीता है, तो आप बोलेंगे पहला PV सिंधु बैडमिंटन में और दूसरा होगा सुशील कुमार रेसलिंग में। ठीक है, PV सिंधु को अब तक ये मेडल्स मिल चुके हैं, पद्मश्री 2015 में, पद्म भूषण 2020 में, अर्जुन अवार्ड 2013 में और 2016 में राजीव गांधी अवार्ड। उसके बाद चलते हैं ब्रेंज दूसरा में मिला है रेसलिंग में, जो बजरंग पूनिया जी ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया और हमें ब्रोंज दिलाया। और कौन सी कैटेगरी में? 65 kg कैटेगरी में। ये कैटेगरी याद रखना इम्पॉर्टेंट है। और इन्होंने किसको हराया? इन्होंने कज़ाकिस्तान के डॉल निजाबेको को हराया और उसके बाद इन्होंने ब्रोंज जीता। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। लवलीना बोरगोहेन ने जीता है बॉक्सिंग में ब्रोंज। ये असम की रहने वाली हैं और इन्होंने 69 kg वेल्टरवेट कैटेगरी में इन्होंने जीता है। ऐसे 64 और 69 एक रेंज दिया हुआ है, फिर मैंने बाद में इसको और सर्च किया तो बेसिकली 69 kg ही है। तो से अगर क्वेश्चन आता है किस रेंज में, तो आप 69 kg ही लिखेंगे। 69 kg वेल्टरवेट कैटेगरी में इन्होंने बॉक्सिंग में ब्रोंज जीता है। और ये किसके हाथों से हारी थी? ये लॉस्ट टू वर्ल्ड चैम्पियन, ये तुर्किश की कोई रहने वाली हैं, बुसेनाज सुरमेनाली ऑफ टर्की इन सेमीफाइनल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसका कैटेगरी याद करके रख लीजिए और ये कहाँ की रहने वाली हैं और इन्होंने ब्रॉन्ज मतलब आप स्ट्रीम याद करके रखिए इसे बॉक्सिंग में। ठीक है, मेंस हॉकी में हमें ब्रॉन्ज मिला है, हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मिला है। ये बहुत खुशी की न्यूज़ है क्योंकि 41 साल के बाद मेंस की हॉकी टीम का ये मतलब विन है। और सिक्योर ब्रॉन्ज विद 5-4 विन ओवर जर्मनी इन इंटरेस्टिंग ब्रॉन्ज मेडल मैच। तो इन्होंने जर्मनी को हरा के 5-4 से ब्रॉन्ज जीता है। और इसके पहले गोल्ड लाई थी हमारी इंडियन हॉकी टीम 1980 के टाइम पे और इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है मनप्रीत सिंह और ये 3rd हॉकी ब्रॉन्ज है। इसके पहले ब्रॉन्ज की अगर तो गोल्ड का तो मैंने बता दिया 1980 में, ये 3rd हॉकी ब्रॉन्ज है जो 1968 मैक्सिको में ब्रॉन्ज मिला था हॉकी टीम को और इसके बाद 1972 में म्यूनिच गेम्स में मिला है। ठीक है, तो ये आज के सेशन में इतना ही रखते हैं और ये मैं 2 पार्ट में बना रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो देखना बहुत हेक्टिक हो जाता है, समझ में भी ज़्यादा नहीं आता है, इंटरेस्ट भी लूज़ हो जाता है। तो आज आप इतना देखिए, इसके बाद कुछ शॉर्टकट पॉइंट वाइज मैंने नोट्स बनाए हैं ओलंपिक से ही रिलेटेड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए, उसके बाद उस वीडियो को भी देखिएगा तो आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 ओलंपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अदर फैक्ट्स भी जो मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी उसमें मैं कवर करूँगी, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर से देखिएगा जिससे एक भी इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो, क्योंकि ये श्योर शॉर्ट एरियाज़ हैं जिससे क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं। बजट है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, आपका ये टोक्यो ओलंपिक है। ठीक है, इसके अलावा अदर्स आपको तो तैयार करने ही हैं, जैसे अवार्ड्स हैं, किसको कौन से अवार्ड्स हैं, बुक्स एंड ऑथर, ये सब आपको तैयार करने ही हैं। ये सब काफ़ी ब्रॉड एरिया है बट ये एकदम बहुत क्रिस्प और एरिया ऐसे हैं कि जिसको आप तैयार कर लें तो आप काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट।